एक और मसला जिसने हमारी नाक में दम किया हुआ है वो है मच्छर का मसला, और मच्छर से मुराद है डेंगू मच्छर। सिंध भर और ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद में डेंगू के केसेस ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं, और हम ज़रा सोच रहे हैं कि इस पे जितनी आवाम को तशवीश है, जितनी अस्पतालों में बुरी सूरत हाल है, उतनी हुक्काम को, उतनी इंतज़ामिया को भी तशवीश है या नहीं है। माहिरीन ये कंसर्न इजहार कर रहे हैं, कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि सूरत हाल लिटरली वबा बनती जा रही है। और परेशान कुन बात यह है कि डेंगू से अमवात भी अब रिपोर्ट हो रही हैं। सिंध हुकूमत दावा कर रही है कि डेंगू की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें फ्यूमिगेशन है, स्प्रे है, नकाजियाब वगैरह हैं। ये सारी सरगर्मियाँ वो कहते हैं जी हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कहीं ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा कि शहर में कोई वाकई तहरीक चल रही हो कि डेंगू मच्छर का ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि डेंगू से ना सिर्फ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अब डेथ्स भी हो रही हैं। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आप चले जाएं, ज़रा लिटरली आप चले जाएं किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी में भी भरे पड़े हैं, अदरवाइज़ अगर आपका प्राइवेट अस्पतालों में जाना हो तो दे आर पैक्ड विद डेंगू केसेस। मतलब अब लिटरली वो नौबत आ गई है कि अगर आप डेंगू के मरीज़ हैं और आप किसी बेहतर सरकारी अस्पताल के अलावा किसी बेहतर प्राइवेट अस्पताल में अपने लिए जगह तलाश कर रहे हैं, तो आपको जगह चांस है कि मिल जाए। कराची में कहीं कोई फ्यूमिगेशन या स्प्रे आपको होता नज़र आ रहा है तो प्लीज़ हमें तस्वीर भेजिए, रिपोर्ट कीजिए। @जियो पाकिस्तान TV हमारा एक हैंडल है। सफाई सुथराई का जो जाहिर है कोशिश तो करती है हुकूमत और शहरी इंतज़ामिया, लेकिन जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने ही है ना। कराची के अस्पताल में दाखिल एक 4 साल की बच्ची डेंगू बुखार के बायस जाँ भाग हो गई। अभी इसी हफ्ते की बात है, माय सन हुसैन, वो एक प्राइवेट स्कूल में जाता है, उसकी उर्दू की टीचर लिटरली 2 दिन पहले मेरी उनसे स्कूल में ही मुलाकात हुई और 2 दिन बाद हमें ख़बर मिली कि वो डेंगू से इंतकाल कर गई हैं। सो दे आर डेथ्स बीइंग रिपोर्टेड इन आवर सराउंडिंग्स। आई वंडर कि हुकूमत कब इस मामले में संजीदा होगी, या अगर संजीदा है तो प्लीज़ हम मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करेंगे। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक डेंगू में मुब्तला बच्ची जिसकी हम बात कर रहे हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में ज़ेर इलाज थी। ज़राए के मुताबिक कराची में डेंगू के बायस अमवात की तादाद 3 हो गई है। हैदराबाद में भी डेंगू के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, अमवात की इत्तलात भी आ रही हैं, मगर सरकारी आदाद व शुमार हैदराबाद और कराची में सिर्फ 2 अमवात की तस्दीक कर रहे हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। महकमा सेहत सिंध के जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर में डेंगू के अब तक 439 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जिससे 2025 में तस्दीक शुदा केसेस की मजमूई तादाद 1083 हो गई है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के एक सीनियर ओहदेदार का कहना था कि सरकारी आदाद व शुमार ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करते। कराची इंडस अस्पताल, लियाकत नेशनल अस्पताल, सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल और रिसर्च सेंटर, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में हाल ही में जमा किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक सिर्फ कराची में ही 4000 से ज़ायद तस्दीक शुदा केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो केसेस सरकारी सतह पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल इन हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करते। इसी पे हम बात करते हैं। मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी DG महकमा सेहत सिंध। शुक्रिया शाह साहब, सिंध भर से डेंगू के मरीज़ बढ़ने की इत्तलात आ रही हैं। अस्पतालों में आप चले जाएं, आपको जगह नहीं मिलेगी अगर आपने डेंगू का कोई मरीज़ दाखिल कराना होगा। सरकारी क्या निजी में भी, अमवात में भी अब तो इजाफा हो रहा है। क्या ये नंबर्स इस सीज़न में आपके लिए मामूल हैं या वाकई परेशानी की बात बन गई है? मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस साल हमारे 2025 में 1139 जो हैं वो केसेस हैं डेंगू के पूरे सिंध में, जनवरी से लेकर और आज तक। तो जो है मैं ये आपको बताता चलूँ कि 2022 में तो 23,000 केसेस हो गए थे। उसके बाद 2024 में भी तकरीबन 3-3.5 हज़ार केसेस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है केसेस कम हैं और जो है हमने कंट्रोल किया हुआ है सिचुएशन को। लेकिन ये वायरल डिजीज़ है, ये अभी नवंबर के महीने में और भी केसेस हमें जो है ना नज़र आएंगे। तो लिहाजा हम अपने कम्युनिटी को, अपने लोगों को ये बताते चलें कि इससे जो है मच्छर के काटने से ये बचें। और आपने बात की अमवात की, तो टोटल जो है वो 3 अमवात आज तक रिकॉर्डेड हुई हैं, जो सिर्फ डेंगू की वजह से हुई हैं, 2 कराची में और 1 हैदराबाद में। तो जो है ये इतने केसेस नहीं है, लेकिन लोगों को घबराने की जो है वो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और हम इसको हेल्थ डिपार्टमेंट वर्क फोर्स पूरा जो है इस पर मुकम्मल जो है फोकस किया हो।
सर आपके केसेस तो 1000 समथिंग है, लेकिन पीएमए के एक ऑफिशियल ओहदेदार का कहना है, सीनियर ओहदेदार है, उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल आप देख लें और चंद बड़े निजी अस्पताल देख लें, सिर्फ 4500 केसेस तो टेस्ट तो वहाँ पॉजिटिव आए हैं। सो आप ज़रा इसकी तस्दीक कीजिए दोबारा कि आपको रिपोर्ट भी किए जा रहे हैं केसेस या नहीं किए जा रहे, क्योंकि अगर डेटा सही नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है उस पर एक्शन भी नहीं लिया जा सकेगा। शाह साहब, डेंगू का मच्छर हमें पता है साफ़ पानी में पैदा होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हाल ही में अभी तो कोई बारिश नहीं हुई है, जो बारिशें हुई थी बस वही हुई थी, ऑल्दो उनका भी पानी अभी कहीं कहीं खड़ा हुआ है, खाली प्लॉट्स और बड़े बड़े जो एरियाज़ जहाँ पानी है बस वहाँ है मौजूद। क्यों इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द और नॉट सो इर्द गिर्द भी बहुत से अफराद डेंगू में मुब्तला हैं। मच्छरों के अफजाइश से मैं आपको बताता चलूं कि मच्छर जो डेंगू का है वो साफ पानी में ही पनपता है और उसके लार्वा, उसके अंडे जो हैं वो साफ पानी में होते हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने कराची में, अपने घरों में या जितने भी हमारे अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज में ये मच्छर नहीं है, वहाँ पे मलेरिया जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो डेंगू के जो ये लार्वा हैं, अंडे हैं या जो मच्छर है, ये हम जो घरों में पानी अपना जमा करके रखते हैं, फ्रिजों की ट्रे हैं, बाहर पार्कों में गमले हैं या जो फुहारे लगे हुए हैं, वहां पर ये उनकी अफजाइश होती है। तो लिहाजा हम जो है ये कोशिश करें अपनी जो है आवाम को ये बताएं कि वहां पर जब पार्कों में जाएं तो ये सुबह का टाइम और शाम के टाइम में ये मच्छर जो है काटने के लिए जो है इंसान को आता है। तो इसलिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि इन टाइमों में जो है वो घर से जो है ना वो घर में ही रहें और मच्छर के काटने से हम बच सकें। और ये अफजाइश जो है साफ पानी में इस मच्छर की होती है, यहाँ तक कि जो एक छोटा सा ढक्कन हो उसमें भी अगर साफ पानी होगा जो हम पी के इसे फेंक देते हैं तो उन्हीं में भी ये लार्वा जो है वो डेंगू के पनप सकते हैं। अच्छा शाह साहब, अब ये बता दीजिएगा, हमें एज सच कोई स्प्रे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, किस तरह से आप लोग जो सूरत हाल है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने, सिंध ने, हमारी ऑनरेबल मैडम मिनिस्टर, सेक्रेटरी साहब, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हम जो है इस मसले को अच्छे तरीके से देख लें। लास्ट वीक में हमारे ऑनरेबल जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई और हमारी कमिश्नर के साथ भी मीटिंग हो रही है और डीसी साहबान की मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर जो हमारे हेल्थ सर्विसेज हैं उनके साथ भी मीटिंग हो रही है। और हम अपनी आवाम को जो है वो अवेयरनेस देने के लिए हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो घर घर जाके अपने जो फ्लेयर्स हैं वो लेकर जाती हैं, ताकि जो है ना हम इस डेंगू के बुखार से और मच्छर के काटने से हम जो है ना वो जो है किस तरीके से अपने आप को बचाएं। दूसरी बात ये है कि हम अपने हॉस्पिटलों में जो है वो डेडिकेटेड डेंगू वार्ड्स बनाए हुए हैं, छोटे बड़े जितने भी सिंध के वार्ड जो है अस्पताल हैं उनमें वार्ड बने हुए हैं। स्पेशली कराची, हैदराबाद, मीर बुखास, यहाँ तक कि थरपारकर में भी जो डेंगू का आउटब्रेक हुआ था वहाँ पर भी मैं खुद गया विजिट करने के लिए। आज भी मैं हैदराबाद में गया था तो वहाँ पे जो है वो डेडिकेटेड वार्ड बने हुए हैं। क्लिनिकल केस मैनेजमेंट उसके लिए मुकम्मल तौर पे जो है हमने अपने डॉक्टर्स को जो है वो अलर्ट किया हुआ है, ताकि जो भी अगर कोई केस हो डेंगू फीवर का, तो वैसे आमतौर पर ये वायरस है 8 दिन के बाद खुद ब खुद सही हो जाता है, उसके प्लेटलेट भी सही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है हमें अगर कोई नीले निशान नज़र आए अपने जिस्म पर या कोई खुश्की नज़र आए, पानी की कमी महसूस हो, तो फ़ौरन जो है हमें डॉक्टर से जो है रब्ता करना चाहिए। और जो है हमने टेस्ट और ट्रीटमेंट की जितनी भी सहूलतें वो हमने अपनी पूरे सिंध में जो है वो फ्री की हुई हैं गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में। तो लिहाजा किसी किस्म की घबराने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक शाह साहब। घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि जिसको डेंगू हो जाता है ना उसको बताया, अल्लाह माफ़ करे खुदा, लिटरली किसी को भी वैसे तो कोई भी बीमारी ना लगे, लेकिन डेंगू इतनी अजियतनाक इज़ द राइट वर्ड टू यूज़ फॉर इट, अजियतनाक बीमारी है कि कहने को डेंगू है और यही कहा जाता है कि जानलेवा नहीं है, लेकिन जिसको होता है उसको लग पता जाता है, मतलब आप तबाह हो जाते हैं, आप शदीद परेशान हो जाते हैं, एक अजीब केओस आपकी ज़िंदगी में मच जाता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम सो रिकवर एज वेल। सो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। प्लीज़ आप लोग अपने ताईं भी अगर आपके पर्टिकुलरली ये जो छोटी छोटी ट्रेज़ होती हैं ना गमलों के नीचे जो आपने कनालियाँ रखी हुई हैं, पानी नहीं जमा होने दें, पानी नहीं जमा होने दें। अगर आपने परिंदों को भी कोई पानी डाला हुआ है तो आप इस सीज़न में ज़रा वो प्याले खाली कर दें। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे
और हैदराबाद में हमें ज़रा क्या सूरत हाल है यही पता लग रहा था कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और कराची में भी। कराची में तो हमारे पास फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन दर्जनों केसेस की है, ये मुगालता नहीं है कोई। जमार जोकियो हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले हैदराबाद चलते हैं। हमें बताया जा रहा था काफ़ी दिन से, इनफैक्ट 2-3 हफ्ते से बताया जा रहा था कि हैदराबाद में डेंगी बहुत बड़ा है। क्या सूरत हाल सामने आ रही है? हुकूमती फिगर्स तो लिटरली ना होने के बराबर है, लेकिन अस्पताल आप चले जाएं किसी भी तो आपको पता लग जाता है कि क्या असल सिचुएशन है। अली बताइएगा। जी अब्दुल्ला, जो अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर बात बताई कि डेंगी के हवाले से जो कंडीशन आपने जिसका जिक्र किया, कंडीशन इस टाइम तकरीबन वही है। इस वक्त हैदराबाद के अंदर डेंगू की सूरत हाल ये है कि वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। अस्पतालों के अंदर लोग जा रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, टेस्ट के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने भी चंद अस्पतालों का रात में विजिट किया तो लोगों के पास बेड नहीं थे, कुछ वार्ड्स भी कायम किए गए थे। और अगर आपको ये बताएं कि महकमा सेहत की जानिब से तो आदाद शुमार जो जाहिर किए जा रहे हैं उसके बरक्स से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर, क्योंकि महकमा सेहत की जानिब से सिर्फ एक मौत जो है वो बताई जा रही है कि हैदराबाद के अंदर डेंगू की वजह से हुई है, जबकि हैदराबाद के अंदर 14 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। जो हम जहाँ पर जो अमवात रिपोर्ट हुई हैं हम वहाँ पर गए भी हैं, ये टीम वहाँ पर गई भी है। इसी तरह से अगर बात की जाए, जो फिगर्स बताए जा रहे हैं कि जो चंद 100 के अंदर बताए जा रहे हैं कि डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो चंद 100 नहीं है बल्कि हज़ार हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम सिर्फ लियाकत यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च लैब है, जो कि मस्तनद लैब है, उसी के अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 7000 से ज़ायद डेंगू के जो मुस्बत केसेस हैं वो रिपोर्ट हैं। ये सिर्फ एक लैब का मैं आपको बता रहा हूँ। और ये किस अरसे में रिपोर्टेड है, मतलब कितने अरसे में? ये अब्दुल्ला, ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के महीने की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये सितंबर की तो बात है ही नहीं। और बात असल में यही है कि महकमा सेहत पता नहीं क्या वजह है कि ये आदाद शुमार जाहिर करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस हवाले से DHO से, तो वो बताने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ये चंद 100 केसेस ही हैं और हमारे पास कोई अमवात रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब हम लोगों ने बात की कुछ तिब्बी माहिरीन से, तो उनका ये भी कहना था कि जो मौत का जिक्र ये लोग कह रहे हैं महकमा सेहत की जानिब से कि नहीं जी डेंगू की वजह से नहीं है, तो एक चीज़ और भी सामने आई है कि डेंगू के अंदर जब आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और आपका खून बिल्कुल पतला होकर किसी भी वक्त कहीं से भी रसा हो जाता है, तो उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ऑर्गन फेलियर को ये लोग शायद काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि इस वजह से डेंगू के से इटसेल्फ तो क्या मौत होनी है, मतलब वो प्लेटलेट्स गिरने से दीगर चीज़ों पे इतना बुरा असर पड़ता है कि वो भी मौत की वजह बन जाते हैं। लेकिन जाहिर है हमारा मकसद यहाँ पे आपको डराना नहीं है। डेंगू एक काबिल इलाज मरज़ है और बस अपना टाइम लेता है, लेकिन इस वक्त केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अली, आपके पास दोबारा आते हैं। आई नो यू वांट टू ऐड मोर, लेकिन अभी जमार के पास जाना है हमें। और जमार बताइएगा, मतलब 7000 केसेस एक लैब से हमें बता रहे थे अली रिपोर्ट हो रहे हैं, और महकमा सेहत हमें बता रहा है कि पूरे सिंध से कोई 1400 केसेस हैं। कराची में ही कराची के किसी एक इलाके के अगर केसेस देख लेंगे तो वही सैकड़ों में निकल आएंगे। कराची के मुख्तलिफ अस्पताल क्या कहानी सुना रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, महकमा सेहत की अगर हम बात करें तो जनवरी से अब तक जो उन्होंने केसेस रिपोर्ट किए हैं वो है 682 केसेस वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो जो सिविल हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट का अपना हॉस्पिटल है, उसकी सिर्फ अगर हम बात करें तो जनवरी से अब तक उन्होंने जो केसेस रिपोर्ट किए हैं वो है तकरीबन 1922, जो कि एक हॉस्पिटल के से भी तकरीबन आधे ही केसेस जो है वो महकमा से आधे से भी कम केसेस वो रिपोर्ट करें। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें, तो उन्होंने तो जो अब तक केसेस रिपोर्ट किए हैं वो है 3917, 3917 केसेस अब तक इंडस हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो चुके हैं। उसके अलावा मुताबिक यहाँ पर हॉस्पिटल्स है, डेटा तो जाहिर है मैच नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब ने अभी तो बातें बहुत अच्छी की, मगर ऐसा फील हो रहा है कि डेटा जो है ना वो गलत रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि पैनिक की सिचुएशन ना फैले। मगर सूरत हाल जो है वो जितनी बताई जा रही है उससे ज्यादा जो है खराब है। उसके अलावा अगर हम मुहिम की बात करें तो महकमा से कहता है कि हम दवाई प्रोवाइड करते हैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से उस तरह की उस स्केल पर मुहिम नजर नहीं आ रही जिस स्केल पर केसेस सामने आ रहे हैं। तो केसेस की दायरे बढ़ रहे हैं। और अगर हम डेटा की बात करें तो हर माह जो फिगर्स आ रहे हैं इवन सिविल हॉस्पिटल से, वो पिछले माह से ज्यादा आ रहे हैं।
तो लग ऐसा रहा है कि जनवरी दिसंबर तक तो जो है वो केसेस बढ़ेंगे, और महकमा सेहत ने जो कहा है कि 5 दिसंबर तक केसेस बढ़ने के इम्कानात हैं, वो इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कि कुछ केसेस कम हो, मगर अभी सूरत हाल ये है कि महकमा सेहत के नंबर जो है वो हकीकत से करीब तर भी नहीं है, हकीकत से करीब तर नहीं है। और इसका मसला ये होता है कि जब डेटा सही ना होना तो फिर इकदाम भी सही नहीं लिए जाते। सो दिस इज़ द रियल ट्रेजेडी है। हम जाहिर है कि हम ये चाहते हैं कि सही नंबर रिपोर्ट हो ताकि किस इलाके में ज़्यादा केसेस हैं उस इलाके पे फोकस किया जाए। डेटा इज़ द बैकबोन फॉर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। ये बात आज के ज़माने में किसको समझ में नहीं आ रही। वी वंडर। अच्छा अली, आप इससे पहले कुछ ऐड कर रहे थे, साथ ही साथ बता दीजिएगा कि कहीं आपको स्प्रे वगैरह होते हुए नजर आए? जी अब्दुल्ला, मैं इसी बात का जिक्र करने जा रहा था कि महकमा सेहत का जो शोबा है इस डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए वेक्टर बोर्न डिजीज है। तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब इनके पास फंड्स मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर अब तक टेंडर नहीं किए गए। अब इस फंड के बिहाफ के ऊपर आगाही मुहिम चलाई जाती है। आगाही मुहिम के लिए अच्छा खासा फंड होता है, कोई आगाही मुहिम नहीं चलाई गई। अगर हम स्प्रे की बात करें तो कहीं स्प्रे होता नजर नहीं आ रहा है। शहरी रोजाना की बुनियाद पर हैदराबाद में अब एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, कल वुकला की जानिब से एहतजाज किया गया कि आया स्प्रे किया जाए ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। कोई घर ऐसा नहीं है, हर एक घर छोड़ के 2 घर छोड़ के लोग जो हैं वो डेंगू के अंदर मुब्तला हैं, मलेरिया के अंदर मुब्तला हैं, लेकिन कहीं स्प्रे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और शहरियों का मुतालबा है कि डेंगू से बचने के लिए इकदाम उठाए जाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से CS को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी खतूत अरसाल किए गए अस्पतालों की कंडीशन के हवाले से। अस्पतालों के अंदर कंडीशन ये थी कि जब डिप्टी कमिश्नर की जानिब से विजिट किया गया तो वहां पर मॉस्किटो नेट्स मौजूद नहीं थे, जो कि महकमा सेहत की जानिब से प्रोवाइड किए जाने के जो डेंगू के आइसोलेशन वार्ड के अंदर लगाई जाती हैं। तो ये यहाँ पर ये भी सूरत हाल देखने में आई है कि जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जो DDM है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी जानिब से मॉस्किटो नेट फराहम किए गए, जो कि महकमा सेहत का काम था, वो भी नहीं देखने में आए। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि लोग ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली। मतलब ना स्प्रे हैं ना मॉस्किटो नेट्स हैं, और सबसे बड़ा मसला ये है कि फिगर्स मैच नहीं है। मतलब हम कराची के फिगर्स की बात करें तो जनवरी से अब तक सिर्फ सिविल में 1900 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इंडस में 3500 से ज़ायद। और मतलब पूरे सिंध में महकमा सेहत ये कह रहा है कि 1500-1400 केसेस हैं जनवरी से अब तक। लेकिन कराची में इसी महीने के केसेस आप किसी प्राइवेट लैब से पता कर लें, किसी सरकारी लैब से पता कर लें, आपको हज़ारों में मिल जाएंगे। अस्पताल आप चले जाएँ, आप ज़ियाउद्दीन चले जाएँ, आप लियाकत नेशनल चले जाएँ, आप इंडस चले जाएँ, जिन्ना चले जाएँ, डाउ चले जाएँ, गो एनीवेयर, you would find hundreds and hundreds of patients being treated for dengue, either admitted। पैनिक फैलाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन this needs to be taken seriously।